जीवन को समझने के लिए कभी कभी बहुत बड़ी किताबों की जरूरत नहीं होती। कई बार कुछ सरल वाक्य ही हमें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे जाते हैं। जब हम जीवन को ध्यान से देखते हैं तो समझ में आता है कि असली महानता धन, पद या प्रसिद्धि में नहीं होती, बल्कि मन की करुणा, व्यवहार की सच्चाई और आत्मा की पवित्रता में होती है। यदि मनुष्य अपने जीवन में केवल इतना समझ ले कि उसे दूसरों के दर्द को कम करना है और किसी के जीवन में थोड़ी सी रोशनी भरनी है, तो उसका जीवन सफल हो सकता है। कहा गया है कि यदि तुम किसी गरीब के घावों पर मरहम लगा सकते हो तो जरूर लगाओ, क्योंकि अमीरों के इलाज के लिए दुनिया में बहुत से हकीम और डॉक्टर मौजूद हैं। गरीब के पास अक्सर दवा से ज्यादा जरूरत होती है सहारे की, दया की और इंसानियत की। दुनिया में बहुत लोग ऐसे हैं जिनके पास धन की कमी नहीं है, लेकिन उनके आसपास मदद करने वाले भी बहुत होते हैं। परंतु गरीब और असहाय लोगों के पास अक्सर कोई नहीं होता जो उनके दर्द को समझ सके। इसलिए जो व्यक्ति अपने जीवन में दूसरों के दुख को कम करने की कोशिश करता है, वही सच्चे अर्थों में महान बनता है। मनुष्य को यह भी याद रखना चाहिए कि हम चाहे कितने भी सही क्यों न हो, फिर भी अपने अंदर सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। जो व्यक्ति ये सोचने लगता है कि वो बिल्कुल सही है और उसे किसी सुधार की जरूरत नहीं है, उसी दिन से उसका विकास रुक जाता है। जीवन एक निरंतर यात्रा है, जहां हर दिन हमें कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। गलती करना मनुष्य की प्रकृति है, लेकिन गलती से सीख लेना ही बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपने दोषों को स्वीकार कर लेता है, वही आगे बढ़ता है और वही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त करता है। झूठी कसम का एक बड़ा नुकसान यह है कि उससे इंसान तो नहीं मरता, लेकिन भरोसा जरूर मर जाता है। विश्वास एक ऐसा रिश्ता है जो बहुत कठिनाई से बनता है और एक झूठ से टूट जाता है। जब किसी व्यक्ति पर से भरोसा उठ जाता है तो उसके शब्दों का कोई महत्व नहीं रह जाता। इसलिए जीवन में हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए, क्योंकि सत्य भले ही कभी कभी कठिन लगता हो, लेकिन अंत में वही सम्मान और विश्वास दिलाता है। जीवन को यदि समझना हो तो उसे चाय बनाने की प्रक्रिया से भी समझा जा सकता है। जब हम चाय बनाते हैं तो सबसे पहले पानी को उबालते हैं। उसी प्रकार जीवन में सबसे पहले अपने अहंकार को उबालना पड़ता है। जब तक अहंकार शांत नहीं होता, तब तक मन में शांति नहीं आती। इसके बाद चाय में उठती भाप की तरह हमें अपनी चिंताओं को उड़ जाने देना चाहिए। चिंता केवल मन को भारी करती है और जीवन की ऊर्जा को कम करती है। फिर चाय में चीनी घुल जाती है। उसी तरह हमें अपने दुखों को भी घुल जाने देना चाहिए। यदि हम हर दुख को पकड़कर बैठ जाएंगे तो जीवन का स्वाद कड़वा हो जाएगा। इसके बाद चाय को छानकर कप में डाला जाता है। उसी प्रकार हमें अपनी गलतियों को पहचान कर उन्हें छान देना चाहिए, ताकि जीवन में केवल अनुभव और सीख बची रहे। जब ये सब हो जाता है, तब चाय का स्वाद आता है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य अपने जीवन से अहंकार, चिंता, दुख और गलतियों को समझकर आगे बढ़ता है, तब उसे जीवन की असली खुशियों का स्वाद मिलता है। जीवन में कुछ ऐसे दोष भी होते हैं जो मनुष्य को अंदर से कमजोर बनाते हैं। क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, आलस्य, छल और हठ, ये ऐसे 10 शत्रु हैं जो मनुष्य के मन में रहते हैं। इन्हें पूरी तरह जीतना कठिन हो सकता है, लेकिन यदि इन्हें नियंत्रण में भी कर लिया जाए तो जीवन सुंदर बन सकता है। क्रोध मनुष्य की बुद्धि को नष्ट कर देता है, लोभ उसे संतोष से दूर कर देता है और अहंकार उसे दूसरों से दूर कर देता है। इसलिए इन दोषों पर नियंत्रण ही जीवन की सबसे बड़ी साधना है। एक महत्वपूर्ण सत्य यह भी है कि जिस शरीर के साथ हम पैदा हुए उसके लिए हम जिम्मेदार नहीं होते। वो हमें प्रकृति या ईश्वर की देन के रूप में मिलता है। लेकिन जिस चरित्र और व्यक्तित्व के साथ हम इस संसार से विदा होते हैं, उसके लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन में धन या पद से ज्यादा अपने चरित्र पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा चरित्र ही वो विरासत है जो व्यक्ति को मृत्यु के बाद भी सम्मान दिलाता है।
हमारी जिंदगी में सबसे बड़ी रुकावट अक्सर कोई दूसरा नहीं होता, बल्कि हम स्वयं होते हैं। कई बार हमारी अधीरता, हमारी जिद, हमारी मनमर्जी और हमारी समझ की कमी हमें आगे बढ़ने से रोक देती है। जब तक मनुष्य अपने भीतर की इन कमजोरियों को नहीं पहचानता, तब तक वो दूसरों को दोष देता रहता है। लेकिन जो व्यक्ति अपनी कमियों को पहचान लेता है, वो धीरे धीरे उन्हें सुधार भी लेता है और जीवन में आगे बढ़ता है। परिवार को संभालने का सबसे सुंदर तरीका यह है कि हम उसमें मालिक बनकर नहीं, बल्कि माली बनकर रहें। माली का काम होता है पौधों की देखभाल करना, उन्हें पानी देना और उन्हें बढ़ने का अवसर देना। वो पौधों पर अधिकार नहीं जताता, बल्कि उन्हें सहारा देता है। परिवार भी एक बगीचे की तरह होता है, जहां हर सदस्य एक पौधे के समान होता है। यदि परिवार का मुखिया माली की तरह सबकी देखभाल करे और किसी पर अधिकार न जताए, तो परिवार में प्रेम और शांति बनी रहती है। प्रार्थना का सबसे सुंदर रूप यह है कि हम ईश्वर से ये न मांगे कि हमें पूरा रास्ता दिखा दे, बल्कि ये प्रार्थना करें कि वो हमें इतना प्रकाश दे दे कि हम अपना अगला कदम सही पहचान सकें। जीवन एक लंबी यात्रा है और उसमें हर मोड़ पहले से दिखाई नहीं देता, लेकिन यदि मन में विश्वास और मार्गदर्शन हो तो हम धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। जीवन का एक और गहरा सत्य यह है कि कोई भी इंसान इतना अमीर नहीं होता कि वो अपने बीते हुए कल को खरीद सके। चाहे किसी के पास कितना भी धन क्यों न हो, वो अपने अतीत को बदल नहीं सकता। लेकिन दूसरी ओर कोई भी इंसान इतना गरीब भी नहीं होता कि वो अपने आने वाले कल को न बदल सके। हर व्यक्ति के पास ये शक्ति होती है कि वो आज के प्रयासों से अपने भविष्य को बेहतर बना सके। जब किसी रिश्ते में शक प्रवेश कर जाता है, तो प्यार और विश्वास धीरे धीरे उसी दरवाजे से बाहर निकल जाते हैं। इसलिए रिश्तों में भरोसा बनाए रखना बहुत जरूरी होता है। शक एक ऐसी आग है जो धीरे धीरे पूरे रिश्ते को जला देती है। जहां विश्वास होता है वहां प्रेम पनपता है, और जहां शक होता है वहां दूरी बढ़ती जाती है। यदि प्रेम केवल कमियां देखने लगता तो ईश्वर कभी भी मनुष्य की ओर नहीं देखता। हम सब में कमियां हैं, फिर भी ईश्वर हमें स्वीकार करता है। इसलिए हमें भी दूसरों की कमियों को देखकर उन्हें ठुकराने के बजाय उनकी अच्छाइयों को देखने की आदत डालनी चाहिए। दुनिया में कोई भी व्यक्ति पूरी तरह बुरा नहीं होता। हर इंसान में कुछ न कुछ अच्छाई जरूर होती है। जब मनुष्य को अपनी ही कमियां दिखाई देने लगती हैं, तो समझ लेना चाहिए कि ईश्वर की कृपा उस पर बरस रही है, क्योंकि अपनी गलतियों को पहचानना ही सुधार की शुरुआत होती है। जो व्यक्ति अपने दोषों को देख लेता है, वो उन्हें सुधारने की कोशिश भी करता है। बुरा वक्त जीवन का एक साफ और चमकीला आईना होता है। ये वो समय होता है जब हमें ये पता चलता है कि हमारे साथ कौन खड़ा है और कौन केवल अच्छे समय का साथी था। अच्छा समय तो एक बादल की तरह होता है जो तेज धूप को भी छिपा देता है, लेकिन बुरा समय सच्चाई को सामने ला देता है। जीवन में अपनी खुशी के लिए दूसरों की खुशी को नष्ट नहीं करना चाहिए। वो खुशी कभी स्थायी नहीं होती जिसके पीछे किसी के आंसू छिपे हों। सच्ची खुशी वही होती है जो दूसरों के चेहरे पर भी मुस्कान ला सके। जब बर्तन छोटा होता है तो उसमें ज्यादा चीजें नहीं समा पाती। उसी तरह जब दिल छोटा होता है तो उसमें ज्यादा ज्ञान, सम्मान या दौलत भी संभल नहीं पाती। इसलिए मनुष्य को अपने दिल को बड़ा बनाना चाहिए, ताकि वो जीवन की हर उपलब्धि को विनम्रता के साथ संभाल सके। कभी कभी जो घाव हमें सबसे ज्यादा दर्द देता है, वो किसी अपने द्वारा दिया गया होता है, क्योंकि अपने लोगों से हमें उम्मीद होती है कि वे हमें समझेंगे और हमारा साथ देंगे। जब वही लोग हमें चोट पहुंचाते हैं तो दर्द और भी गहरा हो जाता है। कई रिश्ते ऐसे होते हैं जो केवल जरूरत के समय याद आते हैं। जब संबंध केवल स्वार्थ पर आधारित होते हैं, तब उनमें सच्चा प्रेम नहीं होता। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के निभाए जाते हैं। खामोशी भी कई बार बहुत कुछ कहती है। कई दर्द ऐसे होते हैं जिनके लिए शब्द नहीं होते। मनुष्य उन्हें अपने भीतर ही सहता रहता है, लेकिन यही दबे हुए दर्द
कभी कभी मन को अंदर से कमजोर भी कर देते हैं। इसलिए जीवन में ऐसे लोगों का होना जरूरी है जिनसे हम अपने मन की बात कह सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ जानने को मिला होगा। वीडियो को लाइक और शेयर करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूलें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल श्री श्याम वर्ड्स को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।